बिहार में जब से नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है, तब से विवाद बढ़ते जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि ये नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से स्थगित हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बिहार निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की अवहेलना की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था उसे अवहेलना करते हुए निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा की है, और जिसके बाद से ये खबरें आ रही हैं कि जल्द ही नगर निगम चुनाव जो होने वाला है वो स्थगित हो सकता है और निर्वाचन आयोग पर अवमानना का केस हो सकता है। आपको बताएं कि 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को 2 दिनों के लिए निर्वाचन आयोग ने बीते ही दिनों 2 दिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। पुराने जो पैटर्न है उसी पैटर्न के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार हैं उनके सिंबल से लेकर के हर वो चीज़ पुराने ही रहेंगे। जिसके बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार लगातार नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आई। राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले बोलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका अवमानना किया, उसका अवहेलना किया है, जिसको लेकर के ये चीज़ें की जा रही हैं। आपको बताएं कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका में याचिकाकर्ता राहुल श्याम भंडारी ने कहा कि 30 नवंबर को आनन फानन में जारी की गई सूचना के कोर्ट की अवमानना है। 28 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग एवं डेडिकेटेड आयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जारी करने के एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन के बदले इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन लिखा गया। लेकिन ये सर्वविदित था कि इस मामले में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कमीशन का ही कहीं कोई लेन देन नहीं है और ना ही कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कमीशन है। वकील श्याम भंडारी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन मानने से साफ इनकार कर दिया। 28 नवंबर के आदेश की टाइपिंग में जो गलती हुई थी उसे सुधार कर 1 दिसंबर को नया आदेश निकाल दिया गया। इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानता है, जबकि निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का कई बार फैसला आ चुका है कि पिछड़े वर्ग तभी आरक्षण दिए जाएंगे जब राज्य सरकार एक डेडिकेटेड कमीशन बनाए तो जो राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्गों की पहचान करे, उसकी सिफारिश पर आरक्षण का प्रावधान हो। लगातार इस बात को लेकर के जो है वो चर्चाएं चल रही थी। वकील श्याम भंडारी ने कहा कि उन्हें 1 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने आवेदन देकर सारे मामले की जानकारी देने को कहा कि याचिका करने वाले सुनील कुमार से बात कर जल्द कोर्ट के समक्ष आवेदन देंगे। वकील श्याम भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी संस्था कोई और नहीं ले सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, तब से डेडिकेटेड कमीशन बताकर चुनाव की घोषणा करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। वे कोर्ट के समक्ष इस बात को रखेंगे। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश से ये साफ होता दिख रहा है कि बिहार में निकाय चुनाव फिर से टल सकता है। 30 अक्टूबर को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव जो अधिसूचना जारी की, इसमें बिहार सरकार द्वारा गठित समर्पित आयोग प्रतिवेदन के बारे में कहा गया, जिसको लेकर के अब इसे स्पष्ट हो रहा है कि जल्द ही बिहार में जो नगर निकाय चुनाव की घोषणा की गई है वो अब टल सकती है। एक बार फिर से बिहार सरकार की फजीहत होनी तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है, जो आदेश जारी किए गए हैं, और इसको लेकर के केस भी बिहार निर्वाचन आयोग के पर हो सकता है। जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।